सच से हो सामना, यही है हमारा प्रयास। हम करेंगे सामाजिक सरोकारों की बात, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। देखिए मेरे साथ सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या आप अपना करियर प्लान नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के सांता क्रूज पश्चिम में हम खड़े हैं। यहां हमारे कैमरे के सामने जितने भी लोग खड़े हैं वह तमाम मुंबईकर्स हैं। साथ ही यहां के पूर्व नगर सेवक मोहन लोकेगांवकर शिवसेना नगर सेवक रह चुके हैं, वह भी खड़े हैं। आज की जो समस्या है वह सिर्फ सरकारी योजना को लेकर है, और वह सरकारी योजना जो साल 1996-97 में महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में काबिज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे हरी झंडी दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मनोहर जोशी साहब ने इस योजना को अमली जामा पहनाया था। मकसद एक ही था कि मुंबई की वह जनता जो झोपड़पट्टियों में रहती है उसे किसी तरह वहां से निकालकर उसका पुनर्वास किया जाए, उसे मुफ्त में फ्लैट मुहैया कराया जाए। लेकिन यह कवायद जो है वह एक प्रकार से बीरबल की खिचड़ी बनकर रह चुकी है। साल 2003 से सांता क्रूज पश्चिम के इस खोतवाड़ी के फाइनल प्लॉट नंबर 106 पर एसआरए योजना के तहत विकास कार्य चल रहा है। विकासक चौहान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यह विकास कार्य चल रहा है। चौहान बिल्डर ने काफी मंशा लेकर यहां पर वह आए थे यहां का विकास कार्य करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से चौहान बिल्डर को जिन लोगों ने यहां पर लाया था, जिन लोगों ने उन्हें न्योता दिया था, आखिर उनका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, हमारे सामने जो पिक्चर है वह यह बयां कर रही है कि अभी भी 20% से ज्यादा यहां पर काम नहीं हो पाया है। साल 2003 और साल 2013 10 साल बीत चुका है। कई लोग, सबसे पहले कैमरा पर्सन राकेश कदम से यह गुजारिश करेंगे कि वह अपने कैमरे में इन तमाम लोगों की तस्वीरें कैद करे और हमारे उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस लेमन न्यूज पर चलने वाले इस प्रोग्राम का आखिर मकसद क्या है। तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि ये वह मुंबईकर हैं जो कड़े परिश्रम और अथक प्रयासों के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से बद से बदतर परिस्थिति का ये सामना कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार आखिर है तो कौन है? सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान अपनी पीठ ठोकने से पीछे नहीं हटते। उनका यह कहना है कि सरकारी जो योजनाएं क्रियान्वित की जाती है जनता के हितों को देखते हुए उसका प्रतिशत लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को वह कहीं और की नहीं बल्कि सांता क्रूज पश्चिम की फाइनल प्लॉट नंबर 106 खोतवाड़ी के नाम से जाना जाता है यह परिसर। हमारे साथ यहाँ पर मोहन लोकेगांवकर साहब है। सबसे पहले हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ 25 साल पुलिस सेवा में, 5 साल समाज सेवा करने के लिए आप निकले बतौर नगर सेवक बनकर। वार्ड क्रमांक 92 से शिवसेना नगर सेवक के रूप में जाने जाते थे आप। आपके कामों को काफी तरजीह दी गई। आपसे जानना चाहते हैं कि अंत में आप स्थापत्य समिति के अध्यक्ष भी चुने गए मुंबई पश्चिम उपनगर के। आखिर यह माजरा जो आपके वार्ड में चल रहा है वह है क्या? मेरा कहना यह है कि यहाँ जब एसआरए शुरू करने के लिए लाया था तब मैं भी उसके अंदर मेंबर हूँ, मैंने भी एनओसी दी है। तब ऐसा था कि कोतवाड़ी में 47 प्लॉट है। 47 प्लॉट में अलग अलग एसआरए का टप्पा ऐसा पकड़ के, जहाँ रिजर्वेशन है, जहाँ कुछ भी मुसीबतें आती है वहाँ एसआरए नहीं, लेकिन जहाँ 47 प्लॉट के प्लॉट वाइज करना है। लेकिन बिल्डर लोग ने चालूगिरी ऐसा किया है कि 47 प्लॉट का एक ही प्लॉट बना दिया। मतलब कौन कहाँ है उसका कोई पता नहीं, उनको जैसा चाहिए प्लानिंग वैसा वो करेंगे। इस तरीके से इकट्ठा, उसको बोलते हैं एक गट्टा करने, सगळे भूखंड एक गट्टा करने, अशा प्रकारे वो इकट्ठा किया है। और जहाँ के जो 2610 लोग है उसमें से 70% लोग हमको जमा करने थे, लेकिन बिल्डर ने खाली 20 का लोग लेके बाकी लोग की बॉडी को हटा दिया और नया बॉडी बना दिया जो उसके फेवर में है, और उसके फेवर की बॉडी बना दिया। और एक एक घर में 3-3, 4-4 फॉर्म भर के 70% की पूरी लीड बना दी। 70% की लीड जब हम लोगों ने चैलेंज की तब उसमें से मनीषा महेश्वर जी जो हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष है, महापालिका की एडिशनल कमिश्नर है,
उन्होंने पूरी चेक करके उसको काट दी। अभी 1,500 लोगों में से खाली 200 पात्र रखे हैं उसने। तो मेरा कहना है कि स्कीम जो है कानून से होनी चाहिए, वो कानून से वो करने को तैयार नहीं है। लगभग 308 करोड़ रुपया इसके ऊपर लोन लिया गया है और ये चौहान बिल्डर ने दूसरी जगह यूज किया है। और इस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं उनको न्याय नहीं देते हुए दादागिरी से पुलिस, ये जो पुलिस को लेके साथ में आते, देखो ऐसे गुंडे जो इस पार्ट में कभी आए नहीं है, जू में रहते हैं या तो किसी धारावी में रहने वाले ऐसे गुंडे लोग को मेरे बस्ती में लाके चाकू, छुरी, रिवॉल्वर उसके साथ आए, पुलिस कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं। पुलिस बोलते हमने देखा ही नहीं है। तो ये तस्वीरें क्या हमने अपने घर से बनाई? पुलिस को एफआईआर लेना नहीं है, पहला जाके बिल्डर से कॉम्प्रोमाइज करो और बाद में देखेंगे। और अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्रॉस एफआईआर लिया जाएगा, ऐसा धमकाते है पुलिस। पुलिस ने आज तक इन्होंने जो तस्वीरें दिखाई हमें, वो यह तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। यह वह तथाकथित लोग हैं जो इस इलाके में रहते ही नहीं हैं। इस इलाके से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मुंबई के अन्य ठिकानों से आकर इन्होंने बिल्डर के कहने अनुसार यहाँ पर आकर इन्होंने दहशत फैलाने का काम किया। लेकिन बात की जाए सांताक्रूज पुलिस स्टेशन की, तो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ने यहाँ पर हाल ही में एक मामला दर्ज किया है। दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि महज खाना पूर्ति करने के बाद आप अपने ऊपर से जो जिम्मेदारी है उसे कैसे हटा सकते हैं? सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब, आपने इस योजना को अमली जामा पहनाया था मुंबई की गरीब जनता को बसाने के लिए। लेकिन क्या मुंबई की जनता का पुनर्वास हो पा रहा है? यह सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है। और हम अपने टीवी न्यूज चैनल पर यह कार्यक्रम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक इस पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं आ जाती। और जो भी दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ यदि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, हमारा फॉलोअप इस पर प्रॉपर चलता रहेगा। यूं ही हमारे साथ कृष्णा तिरलोटकर साहब हैं, यहाँ के मकान मालिक हैं, कई सालों से अपने परिवार के साथ यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? आज हम लोग समझो इधर 100 साल के ज्यादा से हो गया है। मेरे 5वीं पीढ़ी है यहाँ पर। तकरीबन आपकी 5वीं पीढ़ी है। आप मुझे बताइए, बतौर एक चाल मालिक आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से योजना लाई गई थी, कहा जाता है कि जिस इलाके में योजना लाई जाती है वहाँ के मकान मालिकों से संपर्क करने के बाद, उसकी एनओसी लेने के बाद उस योजना को अमली जामा पहनाया जाता है विकासक द्वारा। क्या आपसे कोई एनओसी ली गई थी? हमारे से कुछ एनओसी लिया नहीं। यहाँ के सब गुंडे, यहाँ के आजी माजी नगर ये लोग को पकड़ के उनको पैसा दे के इसने यहाँ पर योजना लाई है और सब आदमी लोग को इसने फंसा है। एक एक आदमी को 4-4 रूम दिया है उसने। सांटो पुलिस स्टेशन कुछ ने खरीदा है, हमारे पे झूठे झूठे एफआईआर हो गए। मेरे 4 भाड़े कुछ ने 9 रूम दिया है और उनको 25,000 रुपए मेरे पे एफआईआर किया है। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस प्रकार से योजना लाई गई, आप लोगों को क्या इसकी जानकारी दी गई थी? हमको कुछ जानकारी दी नहीं। इसके अलावा हमारे पास यह भी जानकारी है कि यहाँ का मामला न्यायालय में प्रलंबित है, क्या कहेंगे? प्रलंबित है, लेकिन वो हमारी पुलिस स्टेशन उसको मानते हैं। देखो हमने स्टे ऑर्डर लिया है तो पुलिस उसको मानती नहीं, बस तो क्या फायदा क्या? इनकी बातों पर यदि गौर किया जाए तो साफ तौर पर इनका कहना है कि माननीय न्यायपालिका द्वारा इन्होंने स्थगनादेश यह हासिल किया हुआ है, स्टे ऑर्डर जिसे कहा जाता है। लेकिन बात की जाए तो अब इस स्टे ऑर्डर की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई, चूंकि अब न्यायपालिका की तमाम आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। नियम व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाकर गगनचुंबी इमारतों की बुनियाद इस आर्थिक राजधानी मुंबई में रखी जा रही है। लेकिन बात की जाए गरीब जनता की, वह जनता जो हर 5 साल के दौरान आने वाले चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अपने कीमती वोटों से जिताकर उन तमाम प्रतिनिधियों को उस जगह तक पहुंचाती है जहां से वह लोगों की समस्याओं से संबंधित अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार हमसे मोहन लोकेगांवकर साहब जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत में यहां पर चौहान बिल्डर आए, 2610 लोग इस इलाके में रहते हैं, तकरीबन 74,000 स्क्वायर यार्ड से भी ज्यादा का यह मामला है। मुंबई की जमीन की यदि बात करें तो आसमान को छू रहा है। लोगों को इसका न्याय मिलना चाहिए, इसका हक मिलना चाहिए। आखिर लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जाती? मेरा कहना है कि आपने जो अब कहा कि इसके भाव आसमान को लग रहे हैं, लेकिन बिल्डरों के लिए लग रहे, गरीबों के लिए कोई नहीं देख रहा है। आप इस तरीके से देखो कि यहाँ के जो मुंबई के रहवासी है, वो भूमिपुत्र है, उसकी कंप्लेंट कितनी दर्ज होती है और बिल्डरों की कंप्लेंट कितनी दर्ज होती है। यहाँ मेरा कहना है, जब हम लोग वोट देते हैं यहाँ के लोग, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। तो वोट हमारे बटोर लिए जाते हैं हर पार्टी से और मदद तो सिर्फ बिल्डर को की जाती है।
तो बिल्डर को करने के बाद बिल्डर अपने जिसको जैसा चाहिए वैसा करेगा। सरकारी अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट भी मदद करना चाहते नहीं है। डिपार्टमेंट बोलते हैं कि तिल्लोत का सरकारी एसआरए स्कीम अडवतात। मैं बोला अगर सरकारी एसआरए स्कीम ते अडवतात तर मी टेनंट असोसिएशनचा अध्यक्ष आहे, मला सांगा, मी त्याच्यावर कारवाई करतो। तुम्हाला वाटते का हे अडवतात तर एसआरएच्या लोकांना सांगा कंप्लेंट करायला, फिर बीएमसी को बोलो कंप्लेंट करो। बिल्डर का कंप्लेंट करने की क्या जरूरत है? मेरा कहना है अगर सरकार का काम अटक रहा है, सरकार को कुछ परेशानी हो रही है, सरकार कंप्लेंट करे ना। बिल्डर का कंप्लेंट पुलिस लॉन्च करने का मतलब क्या है? 3-3, 4-4 एफआईआर करके हर इंसान के ऊपर डकैत। अरे ये डकैत कौन सा गुना है? आप पहला समझो, डकैत ये बहुत गंभीर गुने में आता है। अभी ये 70 साल का इंसान अभी डकैत डालेगा, जब जिंदगी में डाल नहीं सका तो ये निरपराध आदमी के ऊपर डकैत डालने का मतलब क्या है? ये लड़की जिसकी शादी होनी बाकी है उसके ऊपर तुम डकैत का गुना डाल रहे हो, उसकी शादी कैसे होगी? उसके घर के लिए वो झगड़ा नहीं करे, वो पूछे नहीं क्या है कानून क्या है, वो कानून को समझेगी तब वो कानून के लिए बोलेगी ना। लेकिन उसको समझने को नहीं देने का, गुंडे टपोरी लाने का, चारों तरफ से घेर लेने का, पुलिस की ताकत लाने का, पैसा देके फिरियादी बनाने का। वो इधर के लोगों को कुछ पैसा देके फिरियादी 1 लाख गए 2 लाख ले फिरियाद लो, ये क्या क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है? यह मामला सिर्फ एक इलाके का नहीं है। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर चल रहे एसआरए योजना में लगभग अमूमन यही चीज देखने को मिल रही है। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे लोकल पुलिस स्टेशन में अलग अलग धाराएं उसके खिलाफ लगाकर उसे बंद कर दिया जाता है। मुंबई पुलिस जो स्कॉटलैंड यार्ड के बाद विश्व में दूसरे नाम पर गिनी जाती है, यदि मुंबई पुलिस की एक वैन यहां खड़ी कर दी जाए और जो भी दोषी व्यक्ति है उसे उस वैन में भर दिया जाए तो शायद इस जनता के साथ इंसाफ जरूर होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जो भी व्यक्ति आता है, जिसके हाथ में नेतृत्व दिया जाता है, वह भ्रष्टाचार का ताना बुना कसने लगता है और स्वयं वह पैसे के लालच में आकर जनता के साथ गद्दारी कर जाता है। जनता आखिर भरोसा करे तो किस पर करे? हमारे पास जितने भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको एसआरए स्कीम के बारे में पता है क्या। मैं आपसे पूछता हूं, आपको एसआरए स्कीम के बारे में पता है? आपको पता है एसआरए स्कीम के बारे में? आप कुछ नहीं। आपको पता है? मैं बताता हूँ। जब ये स्कीम यहाँ पे आई तब हमारे घरेलू मामले है जो सांसद है संजय निरुपम जी, उनसे हम जाके मिले तो उन्होंने तुरंत ऑफिस से म्हाड़ा में फोन किया। वहाँ पे चक्रवर्ती और उड़ान थे, देवाशीष चक्रवर्ती। हाँ, तो उनकी बोलती बंद हो गई। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन में इंचार्ज किशोर पाटिल थे, उनको फोन लगाया कि भाई क्या मामला, तो वो भी घबर गए, उन्होंने फोन रख दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे एसआरए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल प्लॉट नंबर 106 हमारे पास लेमन जी। अगर एसआरए है तो मेरे टेबल पे पेपर लाके रख दो। तो उड़ान और चक्रवर्ती की बोलती बंद हो गई। देवाशीष चक्रवर्ती साहब पहले एसआरए सीईओ कहे जाते थे, उनसे हम कई बार मुलाकात कर चुके हैं। श्रीकांत सिंह हो, एसएस झंडे हो, तमाम लोग आए और चले गए। फिलहाल निर्मल देशमुख साहब जो मुंबई पश्चिम उपनगर के कलेक्टर कहे जाते थे, आज वह एसआरए प्राधिकरण जो बांद्रा पूर्व में काबिज है, वहां पर बतौर सीईओ के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन बात की जाए लोगों की, तो लोगों की समस्याओं की सुध लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कई सवाल लोगों के जहन में है, आखिर एसआरए स्कीम किस चिड़िया का नाम है? झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के टर्म्स और कंडीशन क्या हैं? लोगों से तो यह कह दिया जाता है कि आपके मकान से संबंधित आपके पास दस्तावेज 1195 के होने आवश्यक हैं, लेकिन लोगों के पास वह दस्तावेज होने के बावजूद उनके नाम एनेक्सर 2 में क्यों नहीं डाले जाते? ऐसे कई सवाल हैं और हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं यह सांता क्रूज पश्चिम का खोतवाड़ी इलाका कहलाता है, फाइनल प्लॉट नंबर 106। और लेमन न्यूज के पास इस प्लॉट से संबंधित वह तमाम दस्तावेज हैं जो बयां कर रहे हैं यहाँ की पूरे फर्जीवाड़े की वह दास्तां। होना तो यह चाहिए कि दोषियों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज हो और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। चूंकि राजा को खबर ही नहीं और मुसारों ने बन बांट दिया है। हमारे साथ मोहन लोकेगांवकर साहब कुछ कहना चाहते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि सरकार ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, आर पाटील ने कहा है की जे नागरिक आपली तक्रार पोलीस स्टेशनला रिसिव्ह करून घेतील त्या प्रथम तक्रारीला एफआईआर समजले जाईल। तो मेरा कहना है 1/1/13 को तिल्लोत्कर जी ने ये कंप्लेंट डाली हुई है, एक क्लियर कट एफआईआर है। 6 महीना हुआ, हम लोग रोज इंक्वायरी कर रहे हैं,
उसके पास जा रहे हैं, माहिती में मांग रहे हैं, चौकसी चालू है। उसके बाद वहाँ जो जनता दरबार भरता है उसके में चौकसी चालू है। उसके बाद डीसीपी को मिले, साहब बोले इसके ऊपर एक्शन लो, हाँ कर तो बगुया करुया। मतलब ये पुलिस क्या काम कर रही है ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। 6 महीने से तुम्हारे पास ये मामला पहले से आ चुका है, फिर भी 3 एफआईआर हो रहे, तो तुम कर क्या रहे हो? बिल्कुल कर क्या रहे हो? हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं उस शख्स का, उस व्यक्ति का चेहरा जो 70 साल की अवधि उम्र पार कर चुका है। सूबे के गृह मंत्री साहब, यह व्यक्ति 70 साल का एक सीनियर सिटीजन जिसकी सुरक्षा के आप बड़े बड़े दावे करते हैं। बात की जाए तो इस व्यक्ति ने अपनी जीवन गुजार दिए सिर्फ नौकरी करने के चक्कर में और अपने परिवार की आजीविका चलाने के चक्कर में। लेकिन आज वर्तमान में इस व्यक्ति के खिलाफ डकैती का मामला सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया है। और उसके बाद आखिर दिया क्या जाए? सीनियर पीआई को तमगा दिया जाए या सर्टिफिकेट? चूंकि एक तरफ कहा जाता है कि एसआरए से संबंधित कोई भी शिकायत पुलिस स्टेशन के पास कोई अधिकार नहीं दिया गया है, और यदि पुलिस स्टेशन को कोई अधिकार नहीं है तो पुलिस बीच में दखल अंदाजी क्यों करती है? जबकि होना तो ये चाहिए कि कायदा व सुव्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल बंद कर होना चाहिए। अलग अलग राजनीतिक दल के अलग अलग नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। 5 साल के दौरान चुनाव आता है, हाथ में कटोरे लेकर चांद दिखाने का काम करते हैं तमाम नेता, अपनी जनता से दावे करते हैं, उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने की बात करते हैं, और जब जीत के चले जाते हैं तो लौट कर नहीं आते। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। ये भाई डकैती है। इस महिला के जो सीनियर सिटीजन है, इनके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, डकैती का मामला दर्ज किया गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। बात की जाए यहाँ पर सीमा तिरलोटकर, जो हाल ही में जो नगर सेविकी का चुनाव हुआ था उसमें द्वितीय श्रेणी पर यह थी, काफी कम वोटों से दूसरे नंबर पर यह रही हैं, और इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ है। सीमा, एक ग्रेजुएट लड़की हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे, एसआरए स्कीम चल रहा है, सरकारी योजना है, क्या लग रहा है आपको, आखिर हो क्या रहा है? देखिए, हम लोग शासन के किसी भी मतलब एसआरए स्कीम के खिलाफ नहीं है, किंतु हम ये चाहते हैं कि जो भी विकास हमारे इलाके में हो वो कायदे से हो और शासन उसका सही तरीके से यहाँ पर विकास करे। ये नहीं कि कहीं से भी कोई गुंडे यहाँ पे आ रहे हैं, गुंडे मवाली आ रहे हैं और बेकायदा वो लोगों को घर से निकाल कर यहाँ से वो जगह हड़पना चाहते हैं। आज यहाँ की पिछले 10 सालों से ये विकास हो रहा है, किंतु विकास के नाम पर तो वो बिल्डर अपना राज चला रहा है, यहाँ पर गुंडागर्दी चला रहा है। आज 10 सालों से हमारी पब्लिक बाहर है, मतलब इलाके से बाहर है, जिनके मतलब घर की कोई वो नहीं, उनकी उपलब्धता नहीं है। आज मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर झूठा मतलब एफआईआर डाला गया है, ताकि हम अपनी जगह यहाँ से छोड़कर कहीं और चले जाए और ये हमारी जगह बिल्डर को सौंप दे। बिल्डर अपने फायदे के लिए यहाँ के स्थानिक पुलिस स्टेशन को मैनेज कर लेता है, गुंडे उसके साथ, पुलिस के साथ यहाँ पर आते हैं। यही के लोगों को कुछ दलाल उसने यहाँ पर पैसे देकर खरीद रखे हमारे लोगों में से ही, और उनको पैसे देकर ऐसे मैनेज करता है कि यहाँ के लोग ही उसको जाकर पुलिस के साथ, बिल्डर के साथ मिलकर उसके साथ मतलब हमारे खिलाफ ही गवाही देता है। इस तरीके से उसने ये षड्यंत्र यहाँ पर रचा है ताकि हम अपने घर खाली कर सके और झूठे एफआईआर हमारे ऊपर दाखिल कराए दिए गए। इस पूरे मामले पर यदि गौर किया जाए तो इस षड्यंत्र की भूमिका में तथाकथित सरकारी अधिकारी भी की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ हो रहा है उसका उल्टा, जो शिकायत करता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाता है। सरकारी योजना है, सांता क्रूज पश्चिम खोतवाड़ी का इलाका है। बात की जाए संसदीय क्षेत्र की, उत्तर मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है सांता क्रूज खोतवाड़ी का यह इलाका। यहाँ से सांसद कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की प्रिया दत्त हैं, जिन्हें समय समय पर सहानुभूति वोट मिलते आया है। लेकिन बात की जाए उनकी कार्यशैली, तो कार्यशैली पर एक लगातार प्रश्न चिन्ह कई सालों से लगा हुआ है। बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की, तो बांद्रा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सांता क्रूज पश्चिम का इलाका। यहाँ से विधायक बाबा सिद्दीकी, कांग्रेस के दिग्गज विधायक कहे जाते हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ से बात की जाए विधान परिषद तक पहुंचने वाले एक एमएलसी आशीष सेलार साहब, जो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, उनके अंतर्गत आता भी है ये इलाका। लेकिन हम फिलहाल यहाँ की जो समस्याएं अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, एसआरए स्कीम यानी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, और हमारे द्वारा दिखाए गए इस कार्यक्रम के बाद तमाम दर्शकों के लगातार टेलीफोन कॉल्स और एसएमएस हमारे कार्यालय में लगातार आ रहे हैं। और लोगों की समस्याएं सिर्फ एक ही है कि वह आहत है बिल्डर के गुंडों से,
वह कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को कि आखिर वजह क्या है कि योजनाएं क्रियान्वित करने के बावजूद भी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप मुंबई पुलिस में रह चुके हैं, एक एफआईआर कैसे दर्ज होती है, ये तमाम जानकारियां आपके पास हैं। यहां पर इन ऑर्बिट, यहां पर अमी कृपा, यहां पर चौहान डेवलपर, अब किसी विजय सावंत का नाम, लोगों को आखिर गुमराह क्यों किया जा रहा है? ये मराठी में उसको मैं वर्ड बोलता हूँ, अगदी मोक्याचा आणि महागडा प्लॉट जिसके ऊपर करोड़ों रुपया मिलने वाला है बिल्डर को, फिर लोगों को कहाँ रखना है उसका कोई प्लानिंग नहीं है। हर आ रहा है और इधर लूटने के लिए आ रहा है। 308 करोड़ रुपया लिया है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस केस उसके खिलाफ हो नहीं रहा है। मेरा कहना है, मैं अगर किसी को समझाता हूँ तो पुलिस मेरे ऊपर भी डकैत का एफआईआर डाल के बैठी है। कल आप संजय मिश्रा आएंगे, उसके ऊपर भी बोलेंगे क्या तुम भड़का रहे लोगों को। ये कौन सा तरीका है? पुलिस कानून को समझ नहीं रही है, कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। खाली सीनियर पीआई जो पोस्ट है, मैंने देखा है खुद 1 तारीख को, जिस तारीख को इसके ऊपर डकैत कर डालने के लिए लोग आए थे, वो लोगों ने जब यहाँ हल्ला मचाया तभी सीनियर पौना आधा 15 मिनट वो बिल्डर से बात कर रहा था। उसका कॉल रिकॉर्ड मैंने मांगा है, आज तक देने को तैयार नहीं है। ये क्या मामला है? पुलिस अपना खुद का कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रही है? जनता का मांगती है दादागिरी से। तो पुलिस बिल्डर से बात कर रहा है, वो कॉल रिकॉर्ड हम नहीं मांगेंगे, हमारा हक नहीं है, हम माहिती नहीं मांग सकते। लेकिन पुलिस को देना नहीं है। ये काम डीसीपी का है, वो एडिशनल सीपी का है, इसकी जांच की जाए। सीनियर और दूसरे पीआई कितने बिल्डर से मिले हुए, ये सब इसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहाँ जिस जमीन पर हम खड़े हैं, यह स्लम एरिया घोषित नहीं है। इसका वह सर्टिफिकेट भी हमारे पास पड़ा है, लेमन न्यूज के पास वह तमाम दस्तावेज हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर किसी जमाने में एडवांस बिल्डर का नाम प्रॉपर्टी कार्ड पर हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में सिटी सर्वे और बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने मिलजुल कर प्रॉपर्टी कार्ड पर से एडवांस बिल्डर का नाम भी डिलीट कर दिया। लेकिन शुक्र है न्यायपालिका का कि उसके आदेशों के बाद एक बार फिर एडवांस बिल्डर अपनी जगह पर स्थापित हो चुका है। और हमारे सामने जी पुलिस की चालूगिरी में और एक बताता हूँ कि पुलिस ने 15/1/13 को एक एफआईआर बनाया है, 30/13 मतलब 30 नंबर का एफआईआर बनाया है। कानून ऐसा है कि वो एफआईआर बनाने के बाद पुलिस आरोपी को नोटिस देना चाहिए 160 सीआरपीसी 160 के तहत कि बाबा आप आके पुलिस स्टेशन में जवाब दो। लेकिन पुलिस 6 महीना वो पार्टी को बता ही नहीं रही है आरोपी को कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर है, क्योंकि पुलिस की आइडिया क्या है कि बिल्डर वहां खड्डा खोदने को जाए, पिलर ठोकने को जाए, तभी इन लोगों को अपन अरेस्ट करेंगे। मतलब पुलिस काम करने का जो तरीका है अलग तरीके से कर रही है। पुलिस 160 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करने के बाद नोटिस क्यों नहीं देती है, 6 महीना क्यों लगाती है? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, इसकी भी जांच होनी चाहिए। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि एसआरए स्कीम आखिर है क्या, इसके प्रावधान क्या हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पास उसके पुरावे 1-1 के होने अनिवार्य है, उसी प्रकार से बिल्डर के भी जो पूरा उसका खाका है वह होना जरूरी है, उसके बाद ही बिल्डर को पात्र किया जाता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं, यहाँ का एनेक्सर 2 प्रिपेयर किया है बांद्रा एच पश्चिम बृहन मुंबई महानगर पालिका का विभाग है, वहां के कॉलोनी ऑफिसर ने यहाँ का एनेक्सर 2 प्रिपेयर किया है। लेकिन जब हमने आरटीआई एक्टिविस्ट यहाँ के जो भी है उनसे हमने संपर्क किया और उन्होंने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार ना बृहन मुंबई महानगर पालिका के पास कोई दस्तावेज है और ना ही सारे प्राधिकरण के पास कोई दस्तावेज है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जब दस्तावेज थे ही नहीं तो योजना क्रियान्वित कैसे हुई इस खोतवाड़ी में। हम इस विषय पर लगातार अपनी भूमिका स्पष्ट करते रहेंगे और जनता को यहाँ की तस्वीर पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाते रहेंगे। हमारे साथ एलेक्स हैं। एलेक्स, आपसे जानना चाहते हैं, कॉलेज लाइफ में आप भी कई स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व किया करते थे, आप भी इस इलाके में रहते हैं, फाइनल प्लॉट नंबर 106 है, क्या कहेंगे? फाइनल प्लॉट नंबर 106 पे ऐसा लफड़ा चल रहा है। एसआरए तो है, हम लोग एसआरए के विरुद्ध में नहीं है। एसआरए जिस तरफ से यहाँ हो रहा है उस हिसाब से कोई भी यहाँ पे आदमी उससे हैप्पी नहीं है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज व्हाट द authorities are not proper, the work which has been done, it is not in the proper way, and the building which are come up,
It's all broken, and all the people are not satisfied with what is going on. That's the reason this is my personal request to the SRA authorities to step into this problem, which is a major problem of this people, where 2,600 people are staying over here. And being representative of my college, I would see that all the youngsters also should come and be a part of this society, because Lukegaonkar, what he's doing absolutely right. People are thinking that he's a planner. No, he has taken a step for this locality to develop in a proper way. We are not against the SRA. To be frank, once and all, I'll say that we are not against the SRA. We need it. SRA के खिलाफ ये नहीं है। युवा पीढ़ियों से इन्होंने आग्रह किया है कि अब वक्त आ चुका है, एक परचम, एक बैनर के नीचे इकट्ठा हो और अपनी भूमिका स्पष्ट करें। भ्रष्टाचार का ताना जहां बुना जा रहा हो, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हर इलाकों की समस्याओं को हमने अपनी जनता को काफी करीब से दिखाया है और इसी तरह दिखाते रहेंगे। और हमारे इस टीवी न्यूज चैनल पर चलने वाले मुंबई की आवाज को देखने के बाद तमाम लोगों के जिस प्रकार से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपका कॉल हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा और आपके फोन के बाद हमारा जो काम है वह युद्ध स्तर पर होगा। हम इस तरह का कार्यक्रम अपने टीवी न्यूज चैनल पर लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। मैं हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं। बात करेंगे गरीबी पर सरकार के उस अनर्थ शास्त्र की। मुंबई में SRA योजना का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। कांदीवली भाबरेकर नगर में SM बिल्डर का मकड़ जाल। लोगों को धमकाया जा रहा है। आखिर बिल्डर पर पुलिस क्यों है मेहरबान? पुलिस का काम ही नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। चारकोप सीनियर इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, लेकिन बिल्डर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिर कौन है पर्दे के पीछे? देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। मुंडे आणि गडकरी या वादामध्ये फडणवीसांच्या देवेंद्रने बॅलन्स केलं। मी भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मी व्यक्तीचा कार्यकर्ता नाही। वेगळ्या विदर्भाची ज्या वेळेला मागणी होते त्यावेळेला देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरची जबाबदारी वाढते, तुमची घुसमट होते। पहिल्या दिवशीपासून आजपर्यंत मी कट्टर विदर्भवादी आणि विदर्भ झालाच पाहिजे या मताचा मी आहे। दिलखुलास देवेंद्र फडणवीस पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूज वर। वो अपने आप को हेयर डबलिंग इन्वेंटर कहते हैं, जो मेरे हिसाब से हेयर डबलिंग दुनिया में साल से चल रहा है। मेरा उनका सीधा सीधा क्वेश्चन है कि उनके पास उनका पेटेंट नंबर है, उनके पास मेडिकल एथिकल कमिटी से अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल स्टडी है, फिर ही जाके वो में ऐसी ऐड दे सकते हैं। उन्होंने मुझे थ्रेटनिंग कॉल्स, गालियां देने लग गए जोर जोर से। डॉक्टर निगम का बाल जाल देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। न कोरी बहस, न तर्कहीन बकवास।